विरासत का बंटवारा ये हमेशा से एक ऐसा मामला रहा है जिस पर बहुत बहस होती है, खासकर जब बात इस्लामी कानूनों की हो। क्या ये कानून वाकई इंसाफ करते हैं? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होता है। क्या इस्लाम की विरासत प्रणाली में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है? ये एक आम चिंता है। तो देखते हैं कि इस विषय पर हमारे स्रोत क्या नजरिया पेश करते हैं। इस पूरे मसले को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। हम विरासत की आम दुविधा से शुरू करेंगे और एक इंसान की आखिरी जिम्मेदारी तक जाएंगे। तो सबसे पहले आइए उस आम सोच को समझते हैं कि विरासत के हिस्से पहले से तय होते हैं, और ये भी देखते हैं कि इस सोच की वजह से नाइंसाफी के सवाल आखिर क्यों उठते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इस्लाम में विरासत का मतलब एक फिक्स्ड गणित है, जहां हर किसी का हिस्सा पहले से तय है। लेकिन क्या असल जिंदगी इतनी सीधी होती है? शायद नहीं। और यही धारणा विवाद की असली जड़ है। अब आते हैं स्रोत के उस सबसे अहम तर्क पर। उनका मानना है कि हम शायद कुरान में बताए गए सबसे जरूरी, सबसे पहले कदम को ही नजरअंदाज कर रहे हैं। कुरान में एक लाइन है जो बार बार दोहराई जाती है, मिन बदी वसीयतिन। स्रोत के मुताबिक इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। किसी भी संपत्ति के तयशुदा बंटवारे से पहले सबसे पहले वसीयत को पूरा किया जाना चाहिए। ये एक बेहद जरूरी निर्देश है। तो ये वसीयत है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी कागज नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये एक तरीका है ये पक्का करने का कि इंसाफ हर परिवार के अपने अनोखे हालात के हिसाब से हो, ना कि किसी एक फिक्स्ड फॉर्मूले के हिसाब से। स्रोत के मुताबिक सही तरीका 3 स्टेप्स में है। पहला, अपनी जायदाद का बंटवारा करने से पहले अपने परिवार की असली जरूरतों को समझें। दूसरा, उस समझ के आधार पर एक इंसाफ वाली वसीयत लिखें। और तीसरा, जो तय हिस्से हैं जिन्हें मीरास कहते हैं, वो एक सेफ्टी नेट की तरह हैं जो तभी लागू होते हैं जब कोई वसीयत ना हो। चलिए, थ्योरी तो हो गई, अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से देखते हैं कि ये सिद्धांत काम कैसे करता है। जरा सोचकर देखिए, एक बेटी है जिसका तलाक हो गया है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, जबकि उसके भाई बहन अच्छी तरह से सेटल हैं। या कोई ऐसा बेटा है जिसने अपने माँ बाप की सेवा के लिए अपना करियर ही दांव पर लगा दिया। अब बताइए, क्या ऐसे हालात में एक फिक्स्ड फॉर्मूला इंसाफ कर सकता है? नहीं ना। स्रोत का कहना है कि यहीं पर वसीयत की असली भूमिका शुरू होती है, जो इन खास जरूरतों को पूरा कर सके। और यही एक बहुत ही पेचीदा सवाल खड़ा होता है। अगर कई मुस्लिम देशों में ही वसीयत पर कानूनी पाबंदियां हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कुरान के इस उसूल पर पूरी तरह अमल करने के लिए किसी को ऐसे देश में रहना होगा जहां वसीयत लिखने की पूरी आज़ादी हो? ये सोचने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कुरान में वसीयत इतनी ही जरूरी है, तो फिर इसे अक्सर नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? चलिए इस बहस की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं। यहां पर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ है आम कानूनी समाज, जो कहती है कि वसीयत सिर्फ 1/3 जायदाद पर हो सकती है और उन लोगों के लिए नहीं हो सकती जिनका हिस्सा पहले से तय है। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत का तर्क है कि कुरान ऐसी कोई सीमा लगाता ही नहीं। वसीयत का तो मकसद ही वारिसों की जरूरतों को पूरा करना है, चाहे वो जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो फिर ये 1/3 वाला नियम आया कहां से? स्रोत के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। ये पैगंबर की एक सलाह थी जो दान पुण्य के बारे में थी, न कि परिवार के लिए विरासत का कोई पक्का कानून। तो इसका सार ये है कि स्रोत का मानना है कि ये कानूनी पाबंदियां इंसानी समझ का नतीजा हैं, जो कुरान के उस मूल संदेश से शायद भटक गई हैं, जिसका पूरा ध्यान इंसाफ और ज़रूरतों पर है। तो इस्लामी विरासत की इस पूरी पड़ताल से हम क्या सीख सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? यहाँ एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। ये सिस्टम दरअसल एक पार्टनरशिप है। ईश्वर ने एक ढांचा दिया है, लेकिन उसके अंदर इंसाफ के साथ काम करना, एक सही वसीयत लिखना, ये हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। अगर इंसाफ नहीं होता तो ये उस इंसान की नाकामी है, धर्म की नहीं। तो असल जिंदगी में क्या किया जा सकता है? स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। जैसे ही आप होश संभालें, अपनी वसीयत लिखें। वक्त के साथ हालात बदलते हैं तो उसे अपडेट भी करते रहें। और सबसे जरूरी, परिवार में आपस में बात करके सहमति बनाकर काम करें, क्योंकि ये कानूनी लड़ाइयों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। हम इस चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या विरासत को सिर्फ एक गणित का फॉर्मूला मान लेना चाहिए, या इसे एक गहरी निजी और नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर देखना चाहिए? स्रोत का तर्क तो साफ तौर पर दूसरी बात की तरफ ही इशारा करता है।